ओम शांति। आज 5 अगस्त 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को हमारे कर्तव्य का एहसास करा रहे हैं। आप ब्राह्मण बच्चों में एक उत्कंठा होनी चाहिए कि कैसे हमारे भाई बहनें जो दुखी हैं वो सुखी बन जाएं, वो आत्माएं बाप का परिचय प्राप्त करें, सभी आत्माओं को ईश्वरीय संदेश मिले। अंदर में एक लगन होनी चाहिए। कोई भी आत्मा को बाप का परिचय देना है और उससे संबंध जुड़ाना है। बेचारे बहुत दुखी हैं, अशांत हैं। परिचय मिलते ही वो आत्माएं योग करना सीख जाती हैं। ये रूहानी धंधा हर एक ब्राह्मण को करना है। ये रूहानी धंधा अवश्य करना है क्योंकि समय बहुत कम है। भोलानाथ बाबा बच्चों को आकर के ओम शांति का अर्थ समझाते हैं कि आप आत्माओं को अपने स्वधर्म में रहना है और दूसरों को भी स्वधर्म की याद दिलानी है। तुम बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, जरा भी क्रोध ना हो। लेकिन माया भी कम नहीं है। माया बार बार बाप की याद भुला देती है। जैसे बाबा रहमदिल है, ऐसे ही रहमदिल बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करो, बाकी सब खोटे धंधे हैं। समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे हैं। कुछ न तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सबको दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बताएं, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। ये उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बच्चों को ओम शांति का अर्थ भी समझाते हैं। खुद भी कहते ओम शांति, बच्चे भी कहते ओम शांति। ये अपना परिचय देना होता है कि हम आत्मा शांत स्वरूप शांति धाम की रहने वाली हैं। हमारा बाप भी वहाँ रहने वाला है। भक्ति मार्ग में बाबा बाबा कहते हैं। भले मनुष्य गाते हैं परंतु है रावण की मत पर। रावण मत मनुष्य को बिगाड़ती है, बाबा आकर बिगड़ी को बनाते हैं। रावण भी एक है, राम भी एक है। 5 विकारों को मिलाकर कहते रावण। रावण अपना राज्य स्थापन करते शोक वाटिका में बैठने का। वो बिगाड़ते हैं, वो बनाते हैं। रावण को मनुष्य नहीं कहा जाता। दिखाते 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। रावण राज्य में दोनों में विकार हैं। जानते हो 5 विकार हमारे में भी थे। अभी हम श्रीमत पर निर्विकारी बनते जाते हैं, बिगड़ी को सुधार रहे हैं। जैसे बाप सबकी बिगड़ी बनाते हैं, बच्चों में भी यही उत्कंठा रहनी चाहिए कि कैसे हम बिगड़ी को बनाएं। सब मनुष्य मात्र एक दो की बिगाड़ते रहते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला एक बाप है। तो जैसे तुम सुधरे हो वैसे तात लगी रहे, कैसे जाकर दुखी आत्माओं की सहायता करें। अंदर में उत्कंठा हो, लगन लगी रहे, कैसे दुखी आत्माओं की सहायता करें। बाप की जो उत्कंठा है वो सपूत बच्चे ही पूरी कर सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में उत्कंठा रहनी चाहिए, कैसे किसकी बिगड़ी को बनाएं। मित्र संबंधियों को भी समझाना चाहिए, उनको भी रास्ता बताएं। दुखी जीव आत्माओं को 21 जन्म के लिए सुखी बनाएं। फिर भी हमारे भाई बहन हैं, बहुत दुखी अशांत हैं। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं तो ख्याल आना चाहिए कैसे जाके किसको समझाएं, भाषण करें, घर घर जाएं, मंदिरों में जाएं। बाबा मत देते, मंदिरों में बहुत सर्विस कर सकते हो। भगत बहुत हैं, अंधश्रद्धा से शिव के मंदिर में बहुत जाते हैं। अंदर में कोई ना कोई आश रख के जाते, ये नहीं समझते कि शिव हमारा बाप है। उनकी इतनी जो महिमा है जरूर कभी कुछ करके गए होंगे। शिव के मंदिर में क्यों जाते हैं?
अमरनाथ पर यात्रा करने क्यों चाहते हैं? ढेर यात्रियों को ब्राह्मण लोग व सन्यासी ले जाते। ये भक्ति मार्ग का धंधा, इससे तो सुधरेंगे नहीं। भोलानाथ आकर बिगड़ी को बनाते हैं। वह विश्व का रचयिता अथवा मालिक है, लेकिन खुद नहीं बनता। मालिक तुम बच्चों को बनाते, परंतु वो ऊंच है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तुम्हें दिल में आना चाहिए, कैसे हम भाई बहनों को रास्ता बताएं। किसको दुखी रोगी देखा जाता तो रहम आता है ना। बाबा कहते अभी तुमको ऐसा सुखी बनाते जो आधा कल्प के लिए रोगी नहीं होंगे। तो तुम बच्चों को, औरों को भी सुख धाम का रास्ता बताना है। सर्विस की उत्कंठा वाले एक जगह रह नहीं सकेंगे। समझेंगे हम भी जाकर किसको सुख धाम का रास्ता बताएं। बाबा तो बहुत ललकार करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की पूरी धारणा होगी तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। इस राजाई की स्थापना में पैसे की दरकार नहीं रहती। वो लोग तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते रावण की मत पर। हम रावण से राज्य छीनते हैं। राम राज्य राम द्वारा ही मिलता है। सतयुग में राम राज्य शुरू होता, यहाँ कलयुग में राम राज्य कहाँ से आया? ये तो रावण राज्य है। सब दुखी हैं। ये बात तुम सबको समझा सकते हो। पहले उन्हें समझाना है जो गरीब हैं, व्यापारी हैं। बाकी बड़े आदमी तो कहेंगे हमें फुर्सत नहीं, हम बहुत बिजी हैं। समझते हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, प्लान करते रहते। तुम जानते हो शिव बाबा बिगर कोई स्वर्ग बना नहीं सकता। अभी टाइम बाकी थोड़ा है। राम राज्य स्थापन करने में ढील नहीं करनी, रात दिन फुरना रहना चाहिए। कैसे किसको दुख से छुड़ाएं। बच्चों को दिल में आना चाहिए, कैसे भाई बहनों को रास्ता बताएं। अभी सब रावण की मत पर हैं। बाप तो बाप है, तो बच्चों को आकर वर्षा देते हैं। मनुष्य कोर्ट में जाकर कहते ईश्वर को हाजिर नाजिर जान सच कहता हूँ। परंतु अगर वो सर्वव्यापी है तो प्रार्थना किसकी करते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं। बाबा बार बार समझाते मित्र संबंधियों को जगाओ। तुम बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी ना हो। परंतु सब बच्चे तो ऐसे नहीं बन सकते। बहुत बच्चे जिन्हें माया एकदम नाक से पकड़ लेती, कितना भी समझाओ तो भी सुनते ही नहीं। बाप भी समझते शायद टाइम लगेगा। जब सब अच्छी रीति बाप की सर्विस में लग जाएं, शौक भी तो चाहिए जो आकर कहें बाबा हमें सेवा पे भेजो। अपने आप को आप ही ऑफर करना है, बाबा मुझे सेवा पे भेजो, मैं आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। हम जाके औरों का कल्याण करें, परंतु बोलते नहीं। बच्चों का धंधा है सच्ची गीता सुनाना। अक्षर ही दो हैं, अलफ और बे। बाबा ने अच्छी तरह से युक्ति बताई। पहली बात ये है, परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। नीचे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम लिखा हुआ है। बाबा बहुत नया तरीका, बहुत सहज बताते। बाबा को उत्कंठा रहती, ऐसे से बोर्ड लगाना चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते। बाप को कहते रहम दिल, ब्लिसफुल। तो बच्चों को भी बाप समान रहम दिल बनना है। इन चित्रों में बहुत बड़ा खजाना है। स्वर्ग के मालिक बनने की इनमें युक्ति है। बाबा तो बहुत युक्तियाँ निकालते रहते। कल्प पहले भी निकाली थी, अब भी निकाली हैं। मनुष्यों को टच होगा कि ये बात तो बड़ी अच्छी है, बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। ये भी लिख दो, स्वर्ग के वर्षे के तुम हकदार हो, आकर समझो। बहुत सहज बात है। सिर्फ बोर्ड बनाकर अच्छी अच्छी जगह पे लगाना है। 10-20 स्थानों पर बोर्ड लगाओ। ये एडवर्टाइजमेंट भी डाल सकते हो। हमारे जो बिछड़े हुए बच्चे होंगे उनको ये अक्षर लगेंगे, कहेंगे पता तो निकाले कि ये क्या समझाते हैं। ये भी लिखा हुआ हो, इस पहेली को समझने से तुम मुक्ति जीवन मुक्ति को पा सकते हो 1 सेकंड में। बाबा कहते अगर अपनी जीवन बनानी है तो सर्विस करो। सागर के पास आकर रिफ्रेश हो, फिर सर्विस करनी है। भक्ति मार्ग में आधा कल्प धक्के खाए, यहाँ 1 सेकंड में बाप को जान, बाप से वर्षा पाना है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है। सबसे अच्छा धंधा है ये। बाकी जो भी मनुष्य धंधे करते हैं वो है खोटे। एक धंधा करना है, बाप और वर्षे को याद करो। कॉलेज में जाके प्रिंसिपल को समझाओ तो पढ़ने वाले भी समझे। तुम कितना सहज वर्षा ले रहे हो, जितना हो सके बाबा को याद करो। अच्छा मीठे मीठे
सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बहुत बहुत मीठा बनना है, क्रोध का अंश भी निकाल देना है, बाप समान रहम दिल बन सर्विस पे तत्पर रहना है। मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप और वर्षे को याद करना है। भारत को रामराज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान है, देह अभिमान के अंश मात्र के भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। देह अभिमान के अंश मात्र के भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना, ऐसी बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा के रख लिया, अभिमान को स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भले दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। अल्पकाल की भले उसमें विजय दिखाई देगी, लेकिन बहुत काल की उसमें हार समाई हुई है। लोगों ने इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, ये भी जीवन बंद स्थिति है। इच्छा नहीं थी, अच्छा लग गया, ये भी जीवन बंद स्थिति है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, इस अविनाशी ज्ञान को परमात्म ज्ञान कहते हैं। इस ज्ञान का मतलब है जीते जी मर जाना। इसलिए कोटों में कोई विरला ये ज्ञान लेने की हिम्मत रखता है। ये तो हम जानते हैं, ये ज्ञान प्रैक्टिकल जीवन बनाता है। हम जो सुनते हैं वो प्रैक्टिकल में बनते हैं। ऐसा ज्ञान कोई साधु संत महात्मा नहीं दे सकता। वो लोग ऐसे नहीं कहेंगे मन मना भव। अब ये फरमान सिर्फ परमात्मा ही कर सकता है। मन मना भव का अर्थ है मेरे साथ योग लगाओ। अगर मेरे साथ योग लगाएंगे तो मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर वैकुंठ की बादशाही दूंगा, वहाँ तुम चलकर राज्य करेंगे। इसलिए इस ज्ञान को राजाओं का राजा कहते हैं। अब ये ज्ञान लेना बहुत महंगा सौदा है। ज्ञान लेना अर्थात एक ही धक से जीते जी मर जाना। शास्त्रों आदि का ज्ञान लेना तो बिल्कुल सस्ता सौदा है। उसमें तो घड़ी घड़ी मरना होगा, क्योंकि वो परमात्मा का ज्ञान नहीं देते। इसलिए बाबा कहते हैं जो करना है वो अब करो, फिर ये व्यापार नहीं रहेगा। दूसरी पॉइंट, परमपिता परमात्मा को सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। अब परमात्मा सत्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अविनाशी इमॉर्टल है, वो कभी असत्य नहीं होता, अजर अमर है। और परमात्मा को चैतन्य स्वरूप भी कहते हैं। चैतन्य का अर्थ है परमात्मा भी मन बुद्धि सहित है। उसको नॉलेजफुल, पीसफुल कहते हैं। वो ज्ञान और योग सिखा रहे हैं, इसलिए परमात्मा को चैतन्य भी कहते हैं। भले वो अजन्मा भी है, वो हम आत्माओं माफिक जन्म नहीं लेता। परमात्मा को भी नॉलेज और शांति देने के लिए ब्रह्मा तन का लोन लेना पड़ता है। तो वो जब चैतन्य है तभी मुख द्वारा ज्ञान और योग सिखा रहे हैं। और फिर परमात्मा को सत्यचित आनंद स्वरूप कहते हैं। ये सब गुण परमात्मा में भरे हुए हैं, इसलिए परमात्मा को सुख दुख से न्यारा कहते। हम ऐसे नहीं कहेंगे परमात्मा कोई दुख दाता है, नहीं, वो सदा सुख आनंद का भंडार है। जब उसके गुण ही सुख आनंद देने वाले हैं तो फिर हम आत्माओं को दुख कैसे दे सकता है। तीसरी पॉइंट, बहुत मनुष्य ऐसे समझ बैठे हैं कि जो अनादि बना बनाया सृष्टि ड्रामा चल रहा है वो सारा परमात्मा चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं मनुष्य के कुछ नहीं हाथ, करन करावन हार स्वामी। सब कुछ परमात्मा ही कराता है। सुख दुख दोनों भाग परमात्मा ने बनाए। अब ऐसी बुद्धि वालों को कौन सी बुद्धि कहा जाएगा? पहले उनको समझाना जरूरी है। ये अनादि बनी बनाई सृष्टि का खेल ऑटोमेटिक चलता रहता है। साथ साथ ये भी कहते सब कुछ परमात्मा ही करता है। ये जो परमात्मा को करण करावनहार कहते हैं, ये नाम फिर कौन सी हस्ती के ऊपर पड़ा? करण करावनहार ये कौन सी हस्ती पे पड़ा? अब इन बातों को समझना है। पहले ये समझना है कि जो सृष्टि का अनादि नियम है वो तो बना बनाया है,
जैसे परमात्मा अनादि है, ऐसे चक्र भी आदि से लेके अंत तक अनादि अविनाशी बना बनाया है। जैसे बीज में अंडरस्टूड वृक्ष का ज्ञान है, वृक्ष में अंडरस्टूड बीज है, दोनों कंबाइंड है, दोनों अविनाशी हैं। बाकी बीज का क्या काम है? बीज बोना, झाड़ निकलना। अगर बीज ना बोया जाए तो वृक्ष उत्पन्न नहीं होता। तो परमात्मा भी स्वयं इस सारी सृष्टि का बीज रूप है। परमात्मा का पार्ट है बीज बोना। परमात्मा ही कहते मैं परमात्मा हूँ तब जब बीज बोता हूँ, नहीं तो बीज और वृक्ष अनादि है। अगर बीज नहीं बोया जाए तो वृक्ष कैसे निकलेगा? मेरा नाम परमात्मा ही तब है जब मेरा परम कार्य है। मेरी सृष्टि वही है जो मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता हूँ। मेरी सृष्टि वही है जब मैं खुद पार्टधारी बन बीज बोता हूँ। सृष्टि की आदि भी करता हूँ, अंत भी करता हूँ। मैं करणधारी बन बीज बोता हूँ, आदि करता हूँ। बीज बोते समय फिर अंत का भी बीज आता, फिर सारा झाड़ बीज की ताकत पकड़ लेता है। बीज का मतलब है रचना करना, फिर उसकी अंत करना, पुरानी सृष्टि की अंत करना, नई सृष्टि की आदि करना। इसको कहते परमात्मा सब कुछ करता है। आज हम चलते फिरते अभ्यास करेंगे। मैं देह अभिमान के अंश और वंश से मुक्त महाबलवान आत्मा हूँ। स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपना बल देकर मुझ आत्मा को शक्तिशाली बनाया है। परमात्मा शक्तियां मेरी मददगार हैं। इन शक्तियों के बल से मैंने देह अभिमान को पहचाना है। अंश वंश सहित कुर्बान करना सीखा है। परमात्मा शक्तियों से मैं स्वयं शक्तिशाली आत्मा, महाबलवान हूं। शुक्रिया बाबा, बारंबार शुक्रिया। आपने देह अभिमान को पहचानना सिखाया, शक्तियों से भरपूर किया। आपका शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति, शांति।